हेलो गाइस, मैं जतिन सक्सेना, प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट। मैं दिल्ली के टॉप 10 स्टूडियो में से गिनती के 3-4 स्टूडियो में मैं जॉब कर चुका हूँ। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस 8 साल का है और मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज मैं वही शेयर करना आया हूँ। जैसे कि जितने भी बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं उनका यही डाउट होता है, फिर का यही सवाल होता है, कॉमन जो सवाल मार्केट में हर जगह घूमता हुआ आपको मिलेगा कि मैं टैटू अच्छे बना लेता हूँ, ड्राइंग अच्छी बना लेता हूँ, लेकिन मेरे से डिटेल अच्छे से नहीं होते, मेरे से वो डेप्थ क्रिएट नहीं होती, मेरे से वो एक फीलिंग ग्रैब नहीं कर पाता मैं अपने टैटू में, डिज़ाइन में, ड्राइंग में, एवरीथिंग जो आप करते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल मैटर ही नहीं करते। आपसे वो पेंटिंग ही नहीं अच्छी बनती जब भी वो आपको फील नहीं देता, उसमें कोई डिटेल की कमी नहीं है कि डिटेल होगा वो जब ही वो अच्छा लगेगा। और उसका मैं एग्ज़ाम्पल भी दूंगा। मैंने अपनी खुद एक पेंटिंग बनाई है जिस पे मैंने डिटेल्स पे काम नहीं करा, खाली वैल्यूज़ पे काम करा है। वैल्यूज़ क्या? इस दुनिया में जहाँ पे लाइट एग्जिस्ट करती है, जैसे सूरज से जब लाइट आती है तो वो इस 3 डायमेंशनल पृथ्वी पे जब गिरती है तो वो छाया क्रिएट करती है, और उस छाया के पीछे के लॉजिक को हम जब समझ के हम उस छाया को डालते हैं एग्जैक्ट उसी जगह जहाँ पे वो होनी चाहिए, तो उसे हम वैल्यू कहते हैं। और जब आप उस वैल्यूज़ को अच्छी जगह से प्लेस करते हो, और आपने उसको, मैं मैटर नहीं करता आपने बिल्कुल फाइन तरीके से डाला, फिर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रफ भी डाल दिया, वो अच्छा लगेगा। आप वैल्यू फॉलो कर लेते हो, जो एक पीछे की लॉजिक, एक साइंस आप समझ लेते हो एक बारी। आप कुछ भी बनाओ, वो उसमें डिटेल हो ना हो, वो इतना फिनिश लगे ना लगे, लेकिन वो अच्छा लगेगा, वो प्रॉपर समझ में आएगा, लोगों को वो जीवंत लगेगा वो स्केच। और वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि ये पेंटिंग है, ये मैंने करी थी कुछ वक्त पहले। ये वाटर कलर में आर्ट है, आप देख सकते हो। ठीक ठाक पेंटिंग है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छी भी लग रही है, ठीक ठाक है। लेकिन जब मैं इसी में ही आपको दिखाता हूँ कि मैंने वैल्यू पे कहाँ काम करा है और ये अच्छी क्यों लग रही है। उम, जब मैं थोड़ा सा करीब जाता हूँ और ज़ूम इन आपको करके दिखाता हूँ तो आपको दिखेगा ब्रश के रफ स्ट्रोक। बस इसमें आपको दिखेगा मैंने कोई फिनिशिंग पे काम नहीं करा, मैंने बस जहाँ पे जो कलर होना चाहिए वो कलर उस जगह पे प्लेस कर दिया। जहाँ पे जो कलर होना चाहिए, जो लॉजिक के हिसाब से, जहाँ पे डार्क होना चाहिए, जहाँ पे लाइट होना चाहिए, जहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, जहाँ पे डार्क ग्रीन होना चाहिए, मैंने बस उस कलर को वहाँ पे डाल दिया है। और उसको डालते वक्त किसी बात का ध्यान नहीं रखा कि वो स्मूथ डल रहा है, लाइट डल रहा है, शेप उसकी सही है कि नहीं, टेढ़ी मेढ़ा तो नहीं है, मैंने किसी बात का ध्यान नहीं रखा, बस मैंने वैल्यूज़ को डाला। तो आप जब इस पेंटिंग को थोड़ा सा नेचुरली दूर करोगे, जब नेचुरली एनवायरनमेंट में जो दूर की चीज़ें जब हमें थोड़ी सी ब्लर दिखती हैं, और जब हम इसको थोड़ा सा वही दूर करते हैं, और ये सारी चीज़ें, जो ये सारा रफ स्ट्रोक जब नेचुरली ब्लेंड होता है, तो आपको दिखेगा कि आपको करेक्टर आना चालू हो जाता है, आपको वो वाइब आनी चालू हो जाती है, वो लॉजिक दिखना चालू हो जाता है जो असली नेचर में होता है। तो यही आर्ट है, यही वैल्यूज़ है। आपकी वैल्यूज़ सही होगी तो डिटेल का कोई मैटर नहीं करता कि आप डिटेल करोगे, फिर कोई चीज़ बिल्कुल 2-2 घंटे एक छोटे से एरिया में डिटेल डालने की कोशिश करोगे तो वो जब ही अच्छा लगेगा। आप बस अपने स्केच ख़राब करते रहोगे, अपना समय वेस्ट करते रहोगे। इसलिए लॉजिक, पर्सपेक्टिव, जो 5 फंडामेंटल्स हैं ना, आप उन पे काम करो। फंडामेंटल नहीं पता तो मैं बोलूँगा आप अब वहीं रुक जाओ और फंडामेंटल पे स्टडी करो, क्योंकि आगे आप मेहनत करते हो और आपको फंडामेंटल्स नहीं पता तो आप अपना समय वेस्ट करोगे। तो इसलिए रियल पढ़ाई करो। पुराने कहते जो आर्टिस्ट रह चुके हैं, जो ग्रेट लेजेंडरी आर्टिस्ट रह चुके हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री देखो और प्रैक्टिकल लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ो, शॉर्टकट यूज़ मत करो। चलो अगला वीडियो में आगे ज्ञान देंगे, इस वीडियो में यहीं तक।